हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। मैं सांसद बनने के बाद पूरे राजस्थान का सांसद कहलाता है, लेकिन विशेष रूप से सागवाड़ा और डोंगरपुर जो वागड़ क्षेत्र है उसके लिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। आज लोकसभा के चुनाव कल तारीख घोषणा हो चुकी है। हम लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा जीतेंगे। हमारा सीधा जो फाइट है एक क्षेत्रीय पार्टी से है। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई, डेमोक्रेसी के लोकतंत्र की लड़ाई एक स्थानीय पार्टी से, जो वास्तव में आदिवासी समाज में आदिवासी के नागरिकों को गुमराह करके इन्होंने अपने आप को आदिवासी जो हमारा नवयुवक बेरोजगार है और आदिवासी समाज है उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं। इनके नारों में, इनकी योजनाओं में कोई दम नहीं है, थोते नारे हैं, गुमराह करने के हैं। इस देश में जो भी व्यक्ति है वो संविधान के साथ रहना पड़ेगा, लोकतंत्र के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन इनको आदिवासी समाज को लोकतंत्र से हट करके, संविधान को न मान करके इस आदिवासी समाज में जो दक्षिण राजस्थान में बहुत बड़ा समाज है, जो वर्षों से हिंदू समाज का एक अंग रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हर समाज के साथ सुख में हो चाहे दुख में हो वह हमेशा मिल के रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। इंटरनेशनल एक दुराव आदिवासियों को कैसे इनको हिंदू समाज से अलग करें, इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। मैं समझता हूँ उसको हम सफल नहीं होने देंगे और हमारा युवा जो आदिवासी भाई है उसको हम ठीक ढंग से उसके भाव को, उसके दिलो दिमाग को पहचान करके, उसको समझा करके अपने सही रास्ते पे हमारे विचार परिवार राष्ट्रीय भाव से हम जोड़ेंगे। ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। कांग्रेस के 5 साल यहाँ आदिवासियों ने 2 MLA जीता के भेजा। अगर वास्तव में आदिवासियों के प्रति अगर प्रेम होता तो आदिवासी एक महिला बहन को हमने राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। हर MLA उसको वोट देता है, लेकिन ये दोनों आदिवासी MLA ने हमारी बहन जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनी और देश के हमारे राष्ट्रपति है उनको वोट तक देना उन्होंने नसीब नहीं समझा। वो काहे के आदिवासी के मसीहा हैं, कहाँ आदिवासी के प्रति अपनत्व है। उनके कथनी और करनी में जो अंतर है, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। और वास्तव में ये 2-4 जो भारतीय आदिवासी पार्टी जिसको बाप के नाम से जाना जाता है बहुत जल्दी धरातल पे आ जाएगी, ये विश्वास कर देता हूँ। जय भारत। ये खुद ही कहने वाले ही काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक नहीं है, कहने वाले काल्पनिक है जो निहित अपने स्वार्थों के कारण एक हिंदू समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं। हिंदू राम पहले भी थे, आज भी और आने वाले समय भी रहेंगे। हमारे रग रग में राम है, हम सुख में दुख में राम का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ इनके रामलाल कांग्रेस का MLA अभी नहीं है, लेकिन कहते थे कि राम काल्पनिक थे। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा राम नाम रखा था। हमारे यहाँ डूंगरपुर के विधायक हैं, उनका नाम क्या है? कौन? गणेश। हम हर शुभ काम में गणेश जी को पहले पूछते हैं। उनके माँ बाप ने गणेश नाम रखा, लेकिन अगर ये कुछ अपने निहित स्वार्थ के कारण हिंदू समाज के हमारे देवी देवताओं के प्रति ऐसा जो बात कहते हैं, मैं समझता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो ठीक सोचे। जय भारत। धन्यवाद।